क्या आपको भी फ्रैक्शन से परसेंट या फिर परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने में दिक्कत आती है? तो आज इस वीडियो में मैं मयंक पाठक आपको बताऊंगा कि कैसे बहुत ही आसान तरीके से आप परसेंट को फ्रैक्शन में या फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन को परसेंट में। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन वो नंबर को बोलते हैं जिसका न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर को बोलते हैं अंश और डिनोमिनेटर को बोलते हैं हम हर। तो देखिए सबसे पहले जैसे मैंने लिखा कि मैंने एक फ्रैक्शन लिखा 1/5। मैंने आपसे पूछा कि 1/5 को कैसे परसेंट में करेंगे। तो देखिए, जब भी फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करेंगे, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 100 से मैंने क्या कर दिया, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखिए, अब सिंपली क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर देंगे। 5 से कटेगा, 5 का नम 5, 5 दूना 10 यानी 20। तो यानी ये जो बन के आएगा, ये हमारा क्या बन के आएगा, 20% यानी 20%। तो यहां से जो कॉन्सेप्ट आया है कि जब कभी भी हमें फ्रैक्शन से परसेंट में कन्वर्ट करना होता है तो हम सिंपली जो फ्रैक्शन होता है यानी कि भिन्न जो होता है उसको हम 100 से गुणा यानी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो हमारा आंसर है वो प्रतिशत यानी परसेंट में आ जाएगा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन में 1/4। फ्रैक्शन क्या लिखा है? फ्रैक्शन लिखा है यहां पर 1/4 लिखा है। अब हमें इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या बताया, आप क्या करोगे, आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो हमने क्या किया, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब इसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 4 से काटेंगे, 4 × 9 4 और ये 25 बार में कट जाएगा। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 25% यानी 25% यहां से आंसर आ जाएगा। एक और समझने के लिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे लिखा है क्या, 1/10। फ्रैक्शन में लिखा है 1/10 यानी 1/10 लिखा हुआ है। तो अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है प्रतिशत में तो परसेंट में करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने क्या किया, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 0 कट गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10%। तो यहां से क्या कॉन्सेप्ट निकल के आया, यहां से ये कॉन्सेप्ट निकल के आया कि जब कभी भी हमें फ्रैक्शन से परसेंट में कन्वर्ट करना हुआ तो हम सिंपली 100 से यानी कि 100 से गुणा कर देंगे। अब आगे चलते हैं। अब इसी का उल्टा, अगर क्वेश्चन में आपको प्रतिशत दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए तो कैसे करेंगे, चलिए इसको हम सीखते हैं। देखिए, अगर हमें जब कभी भी क्वेश्चन में परसेंटेज यानी प्रतिशत दिया गया है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेते। एग्जाम्पल के लिए हमने लिख दिया 25% यानी 25%। जब कभी भी आप ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आपको ये प्रतिशत वाला साइन दिखे, कौन सा साइन दिख जाए, जब कभी भी आपको ये परसेंट वाला साइन दिख जाए, कौन सा, ये वाला। अब जब कभी भी आपको ये परसेंट वाला साइन दिख जाए तो हम क्या करेंगे, हम इसमें क्या कर देंगे, 100 से सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको हम जब कभी भी हमको ये परसेंट वाला साइन दिख जाइए, जब भी हमें ये दिख जाए तो इसका सीधा सा मतलब क्या होता है, आप निकालेंगे कि 1/100। जहां भी आपको ये परसेंट का साइन दिख जाए तो उसका सीधा मतलब होता है कि 1/100। क्या होता है, 1/100। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये है हमारा क्वेश्चन। कह रहा है कि बताइए कि 25% को कैसे हम फ्रैक्शन में चेंज करते। तो हमने क्या किया, पहले लिखा 25। मैंने बताया था जहां भी परसेंट दिखे, परसेंट का मतलब 1/100। तो मैंने इसको क्या कर दिया, 1/100 कर दिया। तो यहां से मैंने इसको काटा, 25 × 9 25, 25 चौके 100। तो यहां से हमारा आंसर क्या निकल के आया, 1/4। ये जो आएगा ये क्या आएगा, ये भिन्न यानी कि फ्रैक्शन में आएगा। तो अगर हमें कन्वर्ट करना हुआ, अगर हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता तो हम क्या करेंगे, हम सीधा क्या कर देंगे, 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे पिछले वाले में क्या करते थे, सीधा 100 से मल्टीप्लाई करते थे। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि आप मुझे बताइए कि 35% यानी 35% को हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में। तो हम क्या करेंगे, 35 लिखेंगे। परसेंट का क्या मतलब होता है,
परसेंट का सीधा मतलब यहां पे निकल के आता है 1/100। तो डायरेक्ट यहां से मैंने लिख दिया 100। अब हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाई को मैंने 5 से काटा, 5 7 जा 35 और ये हो जाएगा 5 2 जा 10 और 0। तो इसका अगर कोई पूछे कि फ्रैक्शन क्या निकल के आएगा, तो इसका जो फ्रैक्शन निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 7/20। तो इसको सॉल्व करने पे जो फ्रैक्शन आएगा वो क्या निकल के आएगा, 7/20। और इसको जो सॉल्व करके हमारा जो फ्रैक्शन निकला था वो क्या निकला था, वो निकला था 1/4 यानी 1/4। अब देखिए इसी बेस पे हम क्या करेंगे, वो जो बेसिक्स था उसके बेस पे हम क्या करने जा रहे हैं, आप क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जिनका उस बेसिक का यूज आपको मिलेगा। देखिए पहला हम देखेंगे कि अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर जो क्वेश्चन देगा उसमें अगर परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज की बात करेगा, परसेंट इंक्रीज डिक्रीज का क्या मतलब होता है, उसमें बोलेगा कि आपके पास कुछ था और अब कुछ बढ़ गया। मतलब कि जैसे मान लिया आप गए कहीं किसी शॉप में गए या फिर कहीं दुकान में गए, घर में गए, तो पहले उसने आपको कुछ चीज दिया, उसके बाद उसने ऐड ऑन करके मतलब कुछ और जोड़ के दे दिया आपको खुश होकर या फिर आप किसी तरह। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि कितना प्रतिशत इंक्रीज, या फिर कभी कभी क्या होता है वो आपसे ले लेता है उधारी समझ के, तो कितना प्रतिशत डिक्रीज हुआ है, आज हम उनको देखते हैं। देखिए कह रहा है कितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20%। कोई एक नंबर है जो कि क्या हो रहा है, 20% से बढ़ रहा है। कोई भी एक नंबर है 20% से बढ़ रहा है। द न्यू नंबर बिकम 360। और बढ़ने के बाद वो जो नंबर क्या बन गया, वो बन चुका है 360। यहां पे देखिए वह वृद्धि होकर 360 हो गया। पहले कितना था नहीं पता मुझे कि कितना था, लेकिन वो जो बढ़ के कितना हो गया 360। तो कह रहा है कि बताइए ओरिजिनल यानी जो हमारा नंबर था वो शुरुआत में कितना था, वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने जो आपको फ्रैक्शन मेथड सिखाया था, सबसे पहले हम इस फ्रैक्शन को पकड़ेंगे। जो फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन दिया गया है 20% यानी 20%। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 20%। दिखा तो मैंने सीधा सा नीचे जाके 100 कर दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व किया हमने 21 जा 20 और ये हो जाएगा कितनी बार में, 5 बार में। तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी वो 1/5 निकल के आएगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए जो नीचे वाली वैल्यू होती है ध्यान से देखिएगा जरूर, यही सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि यहीं पे सभी बच्चे ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं। क्या, जो नीचे वैल्यू होती है वो सही यानी कि रियल वैल्यू होती है, जो ओरिजिनल है। इसको हम बोलते हैं क्या, ओरिजिनल वैल्यू। जो ऊपर होती है वो कितना बढ़ा या कितना घटा। तो यहाँ पे बढ़ रहा है, बढ़े या घटे, क्वेश्चन ने बोला कि इंक्रीज, तो यहाँ पे बढ़ रहा है। तो ये जो इंक्रीज या डिक्रीज ये होता है इसको हम बोल सकते हैं चेंज। चेंज को या फिर क्या बोल सकते हैं, हम बोल देंगे परिवर्तन। कितना परिवर्तन हुआ है, ठीक है। तो देखिए पहले कितना था, 5 था और एक बढ़ा कि घटा, बढ़ा। तो कितना हमारा जो फ्रैक्शन क्या बन के आएगा, पहले कितना था 5 था, ठीक, उसमें बढ़ा कितना 1। तो ये इसका जो रेशियो बन के आ जाएगा 5 से कितना बढ़ के बढ़ा 1। तो 1 बढ़ने पे क्या हो जाएगा, 5 से कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। कितना बड़ा है ये, 1 बढ़ने पे 5 में 1 जोड़ा, तो 5 में 1 जोड़ने के बाद कितना हो गया 6। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो बढ़ के कितना हो गया, ये 360 हो गया। 5 से बढ़ा कितना 6, बढ़ के कितना हुआ 360। मतलब इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, जो 6 की वैल्यू है वो हमारी आ गई 360। जो 360 है वो किसकी वैल्यू है, वो इस 6 की वैल्यू है। क्यों, क्योंकि ये जो बढ़ के आया है ये उसकी बात कर रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ओरिजिनल वैल्यू बताइए, मतलब कि ओरिजिनल क्या है, यहाँ पे ओरिजिनल है 5। बढ़ के कितना हुआ, बढ़ के हुआ 6। ओरिजिनल 5 बढ़ के हो गया 6। तो 6 की वैल्यू हो गई है, हमें निकालने कितने की वैल्यू है, हमें निकालनी है 5 की वैल्यू। तो मैंने इसको काटा, 6 से काटा, 6 6 36 और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। हमारा आंसर कितना हो जाएगा 300। तो जो भी ऑप्शन में 300 दिख जाएगा वो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, अ पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज बाय 25%। किसी भी गांव की जो पॉपुलेशन है वो कितनी हो गई, वो 25% से बढ़ गई है। एंड बिकम 50,000। पहले कुछ रही होगी, हमें नहीं पता, पता भी करना वही, इसीलिए तो आए हैं कि पता करना है भाई। तो हमें जैसे नहीं पता कुछ भी रही होगी, वो 25% बढ़ने के बाद कितनी हो गई है, वो 50,000 हो गई। तो अब व्हाट वाज द ओरिजिनल पॉपुलेशन, तो उस स्टार्टिंग में यानी शुरुआत में कितनी रही होगी उसको हम निकालते हैं। पहले पकड़ेंगे कि कितना बढ़ा है, तो बढ़ा कितना 25%।
तो 25% हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि क्या है 25%। 25% का मतलब क्या होता है 25 डिवाइड बाई 100। जब भी साइन दिखा मतलब डिवाइड बाई 100। इसको मैंने सॉल्व किया, ये कितना आ जाएगा 1/4। बस हमें यही पकड़ के चलना है, ये फ्रैक्शन वैल्यू को पकड़ के चलना है। क्या है ये 1/4। 4 क्या होता है, नीचे वाला मैंने आपको क्या बताया था, जो ओरिजिनल होता है वो हो जाएगा। ऊपर वाला क्या होता है, ये चेंज हो जाता है, जो भी चेंज हुआ होगा वो होगा। ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो पहले कितना है, पहले लिखा हुआ है 4 और इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज, क्वेश्चन में कह रहा है कि इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज होने का मतलब एक जुड़ गया, तो 4 से कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। पहले 4 था, फिर जो एक बढ़ गया उन दोनों को जोड़ के कितना हो गया 5। और जो इंक्रीज होने के बाद कितना हो गया, इंक्रीज होने के बाद जो 50,000 हो गया। मतलब यही तो है भाई, वैल्यू तो इसी की निकाल रहे हैं ना हम। जब इंक्रीज होने के बाद की बात हो रही है ना भाई, तो देखिए 5 है, 5 की वैल्यू कितनी है 50,000। तो जो 5 की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 50,000। और हमसे पूछा क्या है, शुरुआती वैल्यू मतलब 4 की वैल्यू पूछ लिया गया। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 50,000 जो वैल्यू आई है, ये जो 50,000 वैल्यू है ये है 5 की, और हमें निकालना कितने का है, हमें निकालना है 4 की वैल्यू। तो हम सिंपली इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको मैंने क्रॉस किया, यहां से आ गया 10। जब 10 × 4 तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 40,000, यानी जो हमारा आंसर आएगा वो 40,000 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सही। यानी कि देखिए फिर से एक बार समझिए, 5 पहले 4 था, एक बढ़ा तो कितना हो गया 5 हो गया। 5 की जो वैल्यू दे दी गई है क्वेश्चन में, दे दी गई है 50,000। ये देखिए क्वेश्चन में दिया गया ना 50,000, तो 5 की वैल्यू 50,000, 1 की वैल्यू 10,000, तो 4 की वैल्यू 40,000। तो बिना देखे आप इसको बिना कॉपी में सॉल्व करे भी तुरंत डायरेक्ट कर सकते हैं। आप दिमाग इमेजिन करें क्या है, एक बार देखिए 25% दिया गया। 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4। मतलब क्या हुआ, पहले 4 था और 1 बढ़ के कितना हो गया 5। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये जो 5 इसकी वैल्यू दी गई है 50,000। 5 की वैल्यू 50,000, 1 की वैल्यू 10,000, पूछा कितना गया है 4, तो 4 की वैल्यू 40,000। बिना कॉपी पेन उठाए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, क्वेश्चन को देखकर। अब आगे चलिए, अब देखते हैं। कह रहा आफ्टर इंक्रीज सैलरी बाय 15%। कह रहा अगर आपकी सैलरी 15% से बढ़ जाए, जो कि कह रहा है कि जो पहले रही होगी उससे 15% बढ़ गया, और बढ़ने के बाद कितना हो गए, बढ़ने के बाद वो हो गए 23,000 हो गई। कह रहा फाइंड द ओरिजिनल सैलरी। अब पूछ रहा है कि ओरिजिनल सैलरी क्या होगी, मतलब कुछ सैलरी थी उस पर बढ़ा, परसेंटेज इंक्रीज हुआ, तो जो ओरिजिनल सैलरी है वो कितनी है। पहले फ्रैक्शन देखा, फ्रैक्शन कितना दिया गया है, फ्रैक्शन जो दिया गया है वो दिया गया है 15%। ठीक, मैंने क्या बताया था, फ्रैक्शन को चेंज करने के लिए वही मेथड, क्या, डिवाइड बाय 100। तो हमने क्या किया, इसको 100 से डिवाइड कर दिया, ये हो गया, हमने इसको डिवाइड किया। 5 से काटा, 5 3 जा 50, 5 से काटा 20। इससे क्या मतलब हुआ कि जो ओरिजिनल पहले कितना था, ये 20 था, कितना बढ़ा कि घटा, तो देखा मैंने क्या हुआ है, बढ़ा। तो बढ़ा कितना है 3 बढ़ा है। तो पहले कितना था 20 था, बढ़ा कितना 3 बढ़ा, तो कितना हो जाएगा 23 हो गया। ठीक, एक बार ठीक से लिख लेते, देखिए पहले कितना था, ये था 20, बढ़ा कितना 3, तो कितना हो गया ये 23 हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो बढ़ने के बाद डायरेक्ट 23,000 हो गया, तो इस 23 की वैल्यू 23,000 हो जाएगी। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिवाइड, इससे 1 की वैल्यू हो जाएगी 23 को जब मैं इससे डिवाइड करूंगा तो जाएगा कितना 1000, और पूछा कितना गया है 20। तो 1 की वैल्यू जब 1000 है तो 20 की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 × 1000, यानी कितना हो जाएगा आंसर 20,000। इसका जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन में किसी में 20,000 दिख रहा है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, फ्रैक्शन दिया जाएगा, फ्रैक्शन को आप पहले परसेंट दिया जाएगा, परसेंट को आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। फिर अगर इंक्रीज बोल रहा है तो इसको इंक्रीज कर देंगे, डिक्रीज बोलेगा तो हम डिक्रीज कर देंगे, और इसको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया पहला कॉन्सेप्ट, आपको मैंने पढ़ाया कि इंक्रीज होने की बात हो रही है। अब क्या हो रहा है, अब थोड़ा डिक्रीज भी कर लेते हैं। कह रहा मशीन वैल्यू डिक्रीज बाय 10%।
किसी भी जगह की, मतलब कोई मशीन है आपके भी घर में तो बहुत सारी मशीन होंगी, वॉशिंग मशीन होगी, आपके पास कोई कार गाड़ी, ये सभी मशीन के अंदर आ जाएंगे। कह रहा है कि अगर उसकी जो वैल्यू है हमें 10% घटती हुई जा रही है, हर एक मशीन की जो वैल्यू होती है वो समय के साथ घटती ही रहती है, ये बात ध्यान रखिए। एंड बिकम 45,000, पहले जितना रहा होगा उससे वैल्यू घट के कितनी हो गई 45,000। तो कह रहा है कि उसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या रही होगी, वो वैल्यू बताइए जो शुरुआत में थी, आपको वो बताना है। तो कितना डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है 10%। तो हम सबसे पहले 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है हम वो निकालेंगे। 10% का मतलब, परसेंट का मतलब डिवाइड बाई 100। अब हम इसको सिंपली सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। अब क्या करना है, अब देखेंगे कि बढ़ा के घटा तो घटा, पहले कितना था, पहले था 10, कितना घटा है 1, तो 10 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा। कह रहा एंड बिकम 45,000, मतलब जो डिक्रीज होने के बाद कितना हो गया 45,000 हो जाएगा। तो ये 45,000 की जो वैल्यू है वो दे दी गई है कितनी 9 दे दी गई है। और क्वेश्चन ने बोला कि ओरिजिनल बताइए, ओरिजिनल कितना है 10, तो हम इसको 10 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। इसको मैंने काटा 9 5 जा 45, 5 10, इसको मैं सॉल्व किया तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 50,000 इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। आफ्टर अ 20% डिक्रीज इन द पॉपुलेशन, मतलब 20% कमी के बाद किसी गांव की जो जनसंख्या है वो कितनी हो गई 8,000 हो गई, पहले कुछ रही होगी 20% घट गई। तो पहला क्या करेंगे, परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 20% मतलब कि 20 डिवाइड बाई 100, ठीक है। अब इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, 20 एकड़ 20, 20 पंचे 100, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/5। जो नीचे वैल्यू होती है वो होती है ओरिजिनल, और जो ऊपर होती है उसको हम बोलते हैं चेंज। कितना चेंज हुआ है वो ऊपर, डिक्रीज हुआ है कि इंक्रीज, डिक्रीज हुआ। तो पहले कितनी थी 5 थी, कितना डिक्रीज हुआ है 1, तो 5 से डिक्रीज होगा कितनी हो गई 4 हो गई, और डिक्रीज होने के बाद कितनी हो गई वो 8,000 हो गई, 8,000 हो गई। तो जो 4 की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 8,000 हो जाएगी ये इस 4 की वैल्यू। और हमें कितने की निकालनी है, ओरिजिनल पूछा गया तो हमें 5 की निकालनी पड़ जाएगी। इसको हम सॉल्व कर देंगे, 4 से काटा है कितनी बार में 2000, और 2000 इंटू 5, यानी जो हमारा आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा 10,000, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए, द प्राइस इज रिड्यूस बाय 25%, जो किसी वस्तु का जो प्राइस है वो 25% क्या हो गया घट गया है। प्राइस घटने का मतलब क्या हुआ 25% घटने का सीधा मतलब क्या हुआ 25% को सबसे पहले हमने चेंज किया फ्रैक्शन में। तो इसको जब सॉल्व किया 25 25 से करना 25, 25 चौके 100, यानी इसका जो सबसे पहले काम करेंगे कि इसका फ्रैक्शन चेंज करेंगे। फ्रैक्शन चेंज करने के बाद कितना हुआ 1/4 रिड्यूस हुआ है, मतलब कि इसका जो क्या हुआ ये घटा है। तो घटने के मतलब हुआ 4 पहले था 1 घटा, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। घटने के बाद कितना हो गया ये 600 हो गया, तो घटने के बाद कितना हो गया ये 600 हो जाएगा। 600 की वैल्यू कितनी दी गई है 3, और हमें निकालना कितने की वैल्यू है, तो हमें निकालना जो वैल्यू है वो 4 की वैल्यू निकालना। इसको मैंने काटा, ये 200 बार में चला जाएगा, 200 को 4 से गुणा किया तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 800। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए बिना पेन, आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। कैसे मैं बताता हूँ। 25% घटा, 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 1/4 का मतलब क्या हुआ पहले रहा होगा 4, 1 घटा तो कितना हो गया 3, मतलब पहले 4 रहा होगा, घटने के बाद कितना हो गया 3 हो गया। उसके बाद 3 की जो वैल्यू दे दी गई, मतलब जो घटने के बाद जो वैल्यू दी गई वो 600 दिया गया। 3 की वैल्यू 600, 1 की वैल्यू 200, 4 की वैल्यू 800, तो डायरेक्ट हमारा आंसर यहीं से हो जाएगा। अब देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है कि परसेंट चेंज कितना हुआ है, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है द प्राइस ऑफ अ शुगर इंक्रीज फ्रॉम 40 से 50। किसी वस्तु का, आप भी अपने घर में जानते हो, जैसे किसी महीने में चीनी का दाम 40 रुपए है, वो बढ़ के कितना हो गया वो 50 हो गया, तो किसी महीने में क्या हो जाएगा वो घट जाएगा। तो हमें अब निकालना है कि कितना प्रतिशत उसमें चेंज आया है, तो हम उसको कैसे निकालेंगे। जो प्राइस ऑफ अ शुगर इंक्रीज फ्रॉम 40 से 50 हो गए, तो 40 मतलब पहले कितने था, पहले था 40, 40 से वो कितना बढ़ गया वो 50 बढ़ गया। कितना बढ़ा, तो हम देखेंगे बढ़ा कितना, तो बढ़ा मैंने बोला
10 बढ़ा है, ज्यादा तो बड़ा नहीं, 10 बड़ा है, ठीक है। द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज फ्रॉम 40 to 50, फाइंड द परसेंट इन इंक्रीज, तो बताना है कि कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है। तो कितना बढ़ा, तो बढ़ा जितना है 10, कितने में से, मतलब ओरिजिनल कितना रहा था, पहले जो था वो 40 था, तो हमने क्या किया, इसको 40 से डिवाइड कर दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसमें वो जो वैल्यू है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं परसेंट में। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया, ये जीरो कट गया, ये 4 से कट गया 25 टाइम, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 25%, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सही। अब अगला देखते हैं, अ स्टूडेंट मार्क डिक्रीज फ्रॉम 500 से 450, कोई एक स्टूडेंट है जिसके पहले जो मार्क्स थे वो 500 मार्क्स थे, उसने अपने कॉपी को बोला सर मेरा फिर से चेक कर दीजिए। तो जब फिर से चेक किया गया तो देखा गया कि 450 ही मार्क्स बनने हैं, पहले जो दे दिया गया था वो 500 दे दिया गया था, अब दे दिया गया है 450। तो अब हमें पता करना है उसके मार्क्स कितने परसेंट घटे, फाइंड द परसेंट डिक्रीज इन मार्क्स, तो कितने प्रतिशत उसके मार्क्स घटे। तो पहले कितने थे उसके मार्क्स, पहले मार्क्स थे 500, कितना हो गया अब कितने हो गए 450 हो गए, तो बढ़ा के घटा कितना घटा 50। तो देखें कितना घटा, 50 घटा है, कितने में से, मतलब कहां से घटा है, 500 में से घटा है ना, तो 500 में से जिसमें से घटा है उसको हम नीचे रख देंगे, और परसेंट में चाहिए तो हम क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जीरो कट गया, 5 से काटा ये 10 टाइम, फिर ये जीरो कट गया, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 10%, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द प्रोडक्शन ऑफ अ फैक्ट्री इंक्रीज फ्रॉम 800 यूनिट टू 1000, कोई एक फैक्ट्री है वो पहले 800 यूनिट चीजें बनाती थी, अब क्या हुआ, अब वो जो है 800 से बढ़ा के 1000 करने लगी। तो कह रहा फाइंड द परसेंटेज इन इंक्रीज, तो बोला गया कि कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, पहले चीज तो इंक्रीज हुआ होगा ना, हाँ, क्योंकि पहले वो 800 बना रही थी, अब वो बना रही है 1000, तो जब इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ वही निकालना है। तो पहले कितना करती थी वो 800 वो पहले करती थी, अब कितना कर रही है वो 1000, यानी 1000। तो कितना बढ़ा, तो बढ़ा कितना 200 बढ़ गया, कितना बढ़ा है 200 बढ़ा है। तो देखिए अब हमें कन्वर्ट करना है परसेंट में, तो कितना बढ़ा है 200 बढ़ गया है, कितने में से बढ़ा है 800 में से बढ़ा है। अब क्या करेंगे, इसको हमें परसेंट में करना होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब भी हमें परसेंट में कन्वर्ट करना होता तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये जीरो कट गया, 2 से काटा, 2 4 जा 8, इस 4 से मैंने इसको काट दिया 25%, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या हमारा बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहां से थैंक यू क्लास। और इस ऐसे क्वेश्चंस जो हैं बेसिक क्वेश्चन आज मैंने कराया है, आप कोई भी बुक या कॉपी, आप कोई भी नोट्स या बुक उठाइएगा, उसमें जितने भी बेसिक्स के क्वेश्चन हैं, पहले बेसिक क्वेश्चन सारे सॉल्व करिए, और जो भी क्वेश्चन आपको ना समझ में आए वो कमेंट में बताइएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा, और उसके अलावा जो भी चीज होगी मैं आपको वहीं उसी के थ्रू बताऊंगा, और इससे एक एक लेवल ऊपर चलते जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद क्लास, जय हिंद।